ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उनतीसवीं कारिका से पाठ करते हैं। वैतथ्य प्रकरण की 29th कारिका। आप यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति। तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपैति तम्। एतैरेषो पृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः। एवं यो वेद तत्त्वेन
कल्पयेत्सो विशङ्कितः स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा तथा विश्वमिदं दृष्टम् वेदान्तेषु विचक्षणैः न निरोधो न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता भावैरसद्भिरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा नात्मभावेन नानेदम् न स्वेनापि कथञ्चन न प्रथं नाप्रथं किञ्चित् इति तत्त्वविदो विदुः वीतरागभयक्रोधैः मुनिभिर्वेदपारगैः निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः तस्मादेवं विदित्वैनम् अद्वैते योजयेत् स्मृतिम् अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत् निस्तुतिर्निर्नमस्कारः निःस्वधाकार एव च चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत् तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः तत्त्वीभूतस्तदा रामः तत्त्वादप्रच्युतो भवेत् तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्। पिछली कक्षा में हमने 32वीं 33वीं कारिका पर थोड़ा विचार किया था। 33वीं कारिका में कारिकाकार भगवान गौड़पादाचार्य जी बता रहे थे कि जो अद्वय तत्व है वही कल्याणकारी है, वही
मंगलमय है। तस्माद अद्वैता शिवा। क्यों? क्योंकि जितने 20 से 28 श्लोक तक भाव बताए, प्राण से लेकर के धारणा बनती है, जिसके गुरु आचार्य जैसा बता देते हैं कि ये परमार्थ है, उसको परमार्थ वैसा ही दिखाई देने लगता है। कोई बता देता है कि नहीं, भोग ही परमार्थ है, संसार के भोगों को पाना ही परमार्थ है, तो कोई कहता है कि नहीं नहीं, पूजा पाठ करना, अपने इष्ट की उपासना करना ही परमार्थ है। कोई कहता है धन कमाना, कोई कहता है नहीं, ग्रह नक्षत्र आदि जो है, बस इससे ऊपर कुछ। अनेक 20 से 28 श्लोक तक भाव होता है। तो 33वीं कारिका में कहा था कि ये सब असत हैं, भावैः असद्भिः। ये सब भाव जो हैं ये सत नहीं हैं, ये असत हैं। ये दिखाई देते हैं, इनका अनुभव होता है, इनसे व्यवहार होता है, लेकिन ये प्राणादि जितने भाव बताए 20 से 28 तक, या जो नहीं भी बताए, वो भाव हैं असत। भावैः असद्भिः। और यहाँ कुछ सत भी है। कहा? हाँ, जो अपरोक्ष आत्मा है, अद्वय आत्मा है, वही सत है। और फिर ये सारे भाव सत लगते क्यों हैं? कहा चूंकि वो अद्वय आत्मा इनके अधिष्ठान के रूप में बैठा है और वो सत है, इसलिए ये असत भाव भी सत लगते हैं। अगर वह सत अद्वय आत्मा अधिष्ठान न होता तो इन असद भावों की प्रतीति भी नहीं हो सकती थी। अगर रस्सी वहां न होती तो सांप की प्रतीति भी संभव नहीं थी। प्रतीयमान सर्प को सत्ता रस्सी से ही प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार इन सारे असद भावों को सत्ता उस अधिष्ठान अद्वय आत्मा सत आत्मा से ही प्राप्त हो रही है। कहा कि ये सब असद हैं, कल्पित हैं, और बिना उस अद्वय आत्मा के इन भावों की स्थिति भी नहीं हो सकती। इन सब का आश्रय वही है, अधिष्ठान वही है। कहा तस्माद अद्वैता शिवा। इसलिए वो जो अद्वय आत्मा है, मंगलकारी वही है, शिव वही है, कल्याणकारी वही है। प्रपंचोपशमम, जहां इस सारे प्रपंच का उपशम हो जाता है, शांतम शिवम अद्वैतम, वही शांत है, वही शिव, वही कल्याणकारी, वही अद्वैत कल्याण। सा आत्मा सविज्ञेय, श्रुति ने अपने मुख से कह दिया, वही आत्मा है और वही जानने योग्य है। ये बाकी जो सुपर इम्पोजिशन वाले भाव हैं, असल में इनको जानने, पाने, अनुभव करने, महसूस करने, इससे कल्याण नहीं होने वाला है। थोड़ी बहुत तृप्ति हो जाए इस शरीर की, पंचभूत से बना है तो पंचभूत से इसकी तृप्ति होगी, वो ठीक है, लेकिन जो अंतिम शिवत्व की प्राप्ति होगी, मंगल की प्राप्ति होगी, वो उस अद्वय आत्मा को प्राप्त करके ही होगी। 33वीं कारिका में बताया था। और भाष्यकार ने भाष्य में कहा था कि देखो, कल्पना अवस्थायाम अपि अद्वैता शिवा। देखिए, जीवत्व वही कल्पना, और जीव के ऊपर ये जो हमारे 3 शरीर हैं, ये भी हैं कल्पनाएं हैं, और ये संसार भी, जगत और इसके विषय हैं कल्पनाएं हैं। हम मजबूर हैं, जब तक जीवत्व है तब तक, और शरीर है तो शरीर की संतुष्टि के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, जीव की संतुष्टि के लिए पूजा पाठ चाहिए। जीव बजाय ईश्वर के बिना संतुष्ट नहीं हो सकता। शरीर पंचभूत के बिना तुष्टि नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना है कि जब हम कल्पना अवस्था में जी रहे हैं, कल्पना की मजबूरी में जी रहे हैं,
जीवत्व तो हमारे पीछे पड़ा है, 3 शरीर हमारे पीछे पड़े हैं, उस कल्पना की अवस्था में भी मंगलकारी तो वह अद्वय आत्मा ही है। भाष्यकार ने लिखा, कल्पना अवस्थायाम अपि अद्वैता शिवा। कल्पना की अवस्था में भी देखो मंगलकारी तो वह आत्मदेव ही है, इसलिए उसको विस्मृत नहीं करना है, उस चरम और परम लक्ष्य को विस्मृत नहीं करना है। ध्यान के माध्यम से हो, जप के माध्यम से हो, स्वाध्याय के माध्यम से हो, श्रवण मनन के माध्यम से हो, उस अधिष्ठान को छूने का प्रयास करते रहना है। कहा कल्पना एवं तो अशिवा, जो कल्पना है वो निश्चित रूप से अमंगलकारी है। क्यों? क्योंकि वो प्रतीयमान सर्प के समान भय आदि उत्पन्न करने वाली है। रज्जु सर्प आदिवत त्रासादिकारिण्य ही ता। ये जो कल्पना है, जैसे रज्जु सर्प भय उत्पन्न करता है, रज्जु थोड़ा भय उत्पन्न। आत्मा तो कल्याणकारी है, लेकिन उस पर जो ये भाव हैं, असद्भित भाव ही हैं, सुपर इम्पोजिशंस हैं, कल्पनाएं हैं। कहा कि देखो ये अशिवा भी है, अद्वैता शिवा है और कल्पना अशिवा है। कल्पना जहाँ अद्वैता मंगलमयी है, वहाँ ये जो कल्पनाएं हैं ये अमंगलकारी भी हैं। क्यों? क्योंकि कल्पनाएं त्रास देने वाली हैं, भय उत्पन्न करने वाली हैं, और जो अद्वैता है, अद्वैता अभया, अतः सा एव शिवा। चूंकि अद्वैता ही अभय रूप है, इसलिए वही मंगलकारी है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, अन्य श्रुति में कहा। इस आनंद ब्रह्म को प्राप्त करके जो ब्रह्म में रमण करने वाला विद्वान है, वो भय के पार चला जाता है। न विभेति कुतश्चन, भय उसके जीवन से चला जाता है। तो 33वीं कारिका का संदेश क्या था कि देखो हे साधक, तुम ये समझ लो कि लक्ष्य निष्प्रपंच आत्मा में स्थित होना ही है। क्योंकि निष्प्रपंच आत्मा में स्थित होना ही शिवत्व में स्थित होना है, मंगलकारी अवस्था में स्थित होना है, और इससे हटकर कल्पना में स्थित होना अशुभ में या अमंगलकारी में स्थित होना है। इस प्रकार से 33वीं कारिका में एक आह्वान किया कारिकाकार ने साधक के लिए कि देखो लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट कर लो और उसका साधन भी बिल्कुल स्पष्ट कर लो, और दृढ़तापूर्वक उस मार्ग से आगे बढ़े चलो और उस लक्ष्य को प्राप्त करके वहाँ स्थित हो जाओ। 33वीं कारिका में ये बताने के बाद अब 34वीं कारिका में कारिकाकार कहते हैं कि न आत्मभावेन नाना इदम, न आत्मभावेन नाना इदम, न स्वेन अपि कथंचन, न पृथक न अपृथक किंचित इति तत्वविदः विदुः। जो तत्वविद हैं वो इस आत्मा को किस प्रकार से जानते हैं? जो तत्वज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, उनको ये आत्मा का बोध किस प्रकार से होता है? कहते हैं वे इस आत्मा में न आत्मभावेन नाना इदम, ये जो नानात्व से भरा हुआ जगत है, प्रपंच है, नाना इदम, इदम इदम करके जो प्रपंच है, जो जगत है, संसार है, ये नानात्व से भरा हुआ है।
ये जो इदम रूप नानात्व है, वो तत्वविद बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखते हैं कि न आत्मभावेन, आत्मा में तो ये बिल्कुल है ही नहीं। ये जो नानात्व से भरा हुआ इदम रूप जगत है, अनेकता से भरा हुआ जो संसार है, वो परमार्थ रूप से आत्मा में न है ही नहीं। ये प्रपंच और नानात्व न तो आत्मा में परमार्थ रूप से ही है कहा, और न स्वेन अपि कथंचन, परमार्थतः तो ये नानात्व आत्मा में है ही नहीं, और अपने आप में भी इस प्रपंच की कोई सत्ता नहीं है। न तो आत्मा में इस प्रपंच की कोई सत्ता है, और न प्रपंच में ही प्रपंच की कोई सत्ता है। प्रपंच में की सत्ता अपने आप में भी नहीं है और आत्मा में भी नहीं है। न आत्मभावेन नानाइदम न स्वेन अपि कथंचन, न तो परमार्थ रूप से आत्मा में इस प्रपंच की नानात्व की कोई सत्ता है, और न अपने आप में ही इस प्रपंच की कोई सत्ता है। कहा कि जब नानात्व की यानी दृश्य प्रपंच की सत्ता न तो परमार्थ रूप से है और न स्वतंत्र रूप से है, न परमार्थ रूप से है न स्वतंत्र रूप से है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कोई सत्ता ही नहीं। जब न परमार्थ रूप से नानात्व की सत्ता है, न स्वतंत्र रूप से परमार्थ की सत्ता है, इसका मतलब यह है कि उसकी सत्ता है ही नहीं। और जब उसकी सत्ता है ही नहीं, तो फिर दो ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिए इस 34वें श्लोक में। आत्मा की सत्ता को सुनिश्चित दृढ़ता पूर्वक निश्चय करने के लिए कि आत्मा की सत्ता है और नानात्व की सत्ता नहीं है, इसके लिए 4 बातें गौड़पादाचार्य जी ने 34वीं कारक में कही। कहा कि न तो परमार्थ रूप से आत्मा में सत्ता है, न स्वतंत्र रूप से प्रपंच की कोई सत्ता है, और फिर कहते हैं न पृथक, न तो आत्मा से पृथक ही इस प्रपंच की कोई सत्ता है। आत्मा से अलग भी इस प्रपंच की कोई सत्ता नहीं है, न पृथक न अपृथक, और आत्मा से अभिन्न होकर के, मिल करके, एक होकर के भी इस प्रपंच की कोई सत्ता नहीं है। तो ये 4 बातें कह दी। न आत्मभावेन इसकी कोई सत्ता है नानात्व की, न स्वयं रूपेण कोई सत्ता है प्रपंच की, न पृथक रूप से कोई सत्ता है आत्मा से, और न अपृथक रूप से सत्ता है, न परमार्थ रूप से है, न स्वतंत्र रूप से है, न पृथक रूप से है, और न अपृथक रूप से है। यानी नानात्व की प्रपंच की आत्मा से अलग भिन्न कोई सत्ता नहीं है, और आत्मा से अभिन्न होकर भी, इस अपृथक होकर के, अभिन्न होकर के भी इस प्रपंच की कोई सत्ता नहीं है। आत्मा को जो तत्वज्ञानी हैं वो ऐसे 4 प्रकार से जानते हैं। न परमार्थ रूप से, इसमें आत्मा में जगत की नानात्व की प्रपंच की सत्ता है, न प्रपंच की स्वतंत्र रूप से अपने आप में कोई सत्ता है, न प्रपंच की नानात्व की आत्मा से अलग भिन्न कोई सत्ता है, और न प्रपंच की नानात्व की आत्मा से अभिन्न होकर के ही कोई सत्ता है। ऐसे 4 प्रकार से जो तत्वविद हैं, ज्ञानी हैं, वो इस आत्म तत्व को जानते हैं। कहना क्या चाहते हैं कि देखो, प्रपंच किसी प्रकार से है ही नहीं। वास्तव में सत्ता किसकी है? सत्ता तो आत्मदेव की ही है। कारिकाकार क्या चाहते हैं कि साधक की बुद्धि में ये प्रपंच दृढ़ता से सत्ता और सत्य बना करके बैठा हुआ है।
बुद्धि में ये प्रपंच सत्ता बन करके बैठा हुआ है और उस बुद्धि में बैठी हुई इस प्रपंच की सत्ता को तोड़ने के लिए कारिकाकार ये चार विकल्प दे रहे हैं कि जो बुद्धि में इस प्रपंच के प्रति सत्यत्व का बोध बैठा हुआ है वो इन 4 ऑप्शंस के द्वारा टूट जाए, नष्ट हो जाए, ये जान ले कि नहीं, सत्ता तो आत्मा की है, प्रपंच की कोई सत्ता नहीं है, न परमार्थ रूप से है, न स्वतंत्र रूप से है, न पृथक रूप से है और न अपृथक रूप से है। सत्ता तो आत्मदेव की ही है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा और कहा कि देखो, जो 33वीं कारिका में कहा था कि अद्वैता एव शिवा और कल्पना एव तु अशिवा, कल्पना जो है अमंगलकारी है और अद्वैता ही मंगलमयी है। ऐसा क्यों कहा? भाष्यकार लिखते हैं कुतश्च अद्वैता शिवा, अद्वैता को ही क्यों मंगलकारी कहा था 33वीं कारिका में? फिर स्वयं उत्तर देते हैं कि जहां जहां नानात्व देखते हैं, एक दूसरे से पृथकता का अनुभव करते हैं, वहां वहां अमंगल ही देखा जाता है। नाना भूतम पृथक्त्वम अन्यस्य अन्यस्मात् यत्र दृष्टम तत्र अशिवम भवेत्। जहां जहां पृथकता होती है, जहां जहां नानात्व देखा जाता है, वहां वहां अमंगल ही होता देखा जाता है, दुख ही देखा जाता है। इसलिए क्या है कि जो अद्वैता है वही शिवा है। कहते हैं कि लेकिन ये जो अद्वितीय परमार्थ सत्य आत्मा है, इसमें जो भी पृथक भावई हैं, जिनकी चर्चा हुई पहले कारिकाकार ने की कि प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ से लेकर के और विषय पर्यंत जो जगत है वो इस आत्मा में सिद्ध नहीं होता। जैसे जब हम प्रकाश लेकर के रज्जू की पहचान करने निकलते हैं तो वहां सांप नहीं मिलता है। वहां जितनी कल्पनाएं थी, सर्प की, धारा की, भूछिद्र की, दंड की, वो सारी कल्पनाएं प्रकाश में नष्ट हो जाती हैं और हम रज्जू के स्वरूप को पहचान लेते हैं। ऐसे ही जब प्रमाणों की कसौटी लेकर के हम जगत को परखने निकलते हैं तो ये मिलता विलता नहीं है कहीं। ऐसे तो लगता है हल्ले में कि भाई यही है यही है, लेकिन जब ज्ञान के प्रकाश में, प्रमाणों के प्रकाश में, प्रमाणों की कसौटी पर जगत को कसा जाता है, परखा जाता है, तो ये कहीं मिलता विलता नहीं है। इसलिए भाष्यकार चाहते हैं कि इस जगत की बार बार परख होनी चाहिए कि इसकी कोई वास्तविक सत्ता है भी कि नहीं है। और वो परख की कसौटी क्या होगी? उस परख जो होगी इसकी सत्ता के विषय में, नानात्व की सत्ता के विषय में, वो उसकी कसौटी 2 ही होंगी जो शुरू में बताई थी वैतथ्य प्रकरण में। एक क्या, ये देखो कि यद दृश्यम तद मिथ्या, जहां जहां तक दृश्य है क्या वहां तक सत्यत्व हो सकता है? स्वप्न के दृष्टांत से एकदम शुरू में ही कारिकाकार ने ये सिद्ध किया था कि देखो दृश्यता स्वप्न और जागृत में समान है। जहां जहां तक दृश्यता है वहां वहां तक मिथ्यात्व है, वहां सत्यत्व नहीं है। बाद में बताया कि देखो मन जब जागृत होता है
तभी जगत की सत्ता अनुभव में आती है नानात्व की। न समाधि में नानात्व की सत्ता अनुभव में आती है और न डीप स्लीप में अनुभव में। इसका मतलब क्या है कि जगत की सत्ता इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माइंड, और मन स्वयं में इतना चलनशील है कि इस चलनशील मन से जाने जाने वाला जगत स्थिर कैसे हो सकता है, सत्ता मान गए। और त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, सत्य की परिभाषा क्या है कि जो तीनों कालों में रहे वही सत्य है। ये वेदांत ने सत्य की परिभाषा दी। और ये तो समाधि काल में भी नहीं रहता और सुषुप्ति काल में भी नहीं रहता, तीनों कालों में कहाँ रहता है? तो इसलिए ये सत्य कहाँ? ये तो बिल्कुल मन के सापेक्ष इसकी सत्ता है। मन के क्रियाशील होने पर ही जगत का अनुभव होता है। वृत्ति सापेक्ष है, वृत्ति से जहां वृत्ति लीन हुई कि बस जगत तो फिर अनुभव में ही नहीं आता। कहा देखो प्रमाण की कसौटी पर कसो कि क्या दृश्य में सत्यत्व हो सकता है। जिसका प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव है, ऐसा प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव वाला जो है वो क्या सत्य हो सकता है? जगत की हर चीज एक समय पैदा होती है और एक जो है नष्ट हो जाती है, काल विशेष में दिखती है। त्रिकालेति तिष्ठति नहीं होती। जो कभी पैदा हुआ है वो कभी समाप्त हो जाएगा, उसको सत्य कैसे कहें? वो तीनों कालों में थोड़ा है। तो इस तरह से कारिकाकार चाहते हैं कि प्रमाणों की कसौटी लेकर के जब इस नानात्व को, इस जगत को परखा जाता है तो ये कहीं मिलता बिलता नहीं है। उसी तरह से जैसे प्रकाश लेकर के जब हम प्रतीयमान सर्प की असलियत जानने निकलते हैं तो प्रतीयमान सर्प कहीं मिलता बिलता नहीं है, अधिष्ठान रज्जु ही मिलती है। ऐसे ही अधिष्ठान आत्मा ही मिलती है। जितने सुपर इम्पोजिशंस हैं, जो नाना भावान पृथक विधान हैं, उनकी कोई सत्ता ठहरती नहीं है। न परमार्थ रूप से नानात्व प्राप्त होता है, न अपने आप में ही इसकी कोई सत्ता मिलती है, न आत्मा से भिन्न इसकी कोई सत्ता मिलती है, और न आत्मा से अभिन्न होकर की ही इसकी कोई सत्ता मिलती है। जो ज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी हैं, वो इसी प्रकार से आत्म तत्व को देखते हैं। तो कारिकाकार चाहते हैं कि देखो प्रमाणों की कसौटी पर कस करके साधक की ऐसी प्रमा बन जाए, विशुद्ध प्रमा बन जाए कि देखो प्रपंच की स्थिति कभी थी नहीं, बनी नहीं और होगी नहीं, ये प्रतीति मात्र ही है। प्रपंच की स्थिति नहीं थी, हुई नहीं, होगी नहीं, और ये अशिवत्व का हेतु है, ये भी जान लीजिए। ये त्रास कारक है, भय कारक है, अमंगलकारी है कि जो पृथक दर्शन है, नानात्व का दर्शन है, ये अमंगलकारी भी है। ये बहुत दुख देगा। पता नहीं कब से इस जीव को दुख दे रहा है, और अगर आत्म सत्य में स्थिति नहीं हुई तो ये बहुत दुख देगा। ये अशिवत्व का हेतु है, ये त्रास भय का हेतु है, जो पृथक दर्शन है। और वास्तव में जो अद्वय आत्मा है उसमें तो ये नितांत असत है। और चूंकि इसको सत मान रहा है जीव, इसीलिए कठोपनिषद में कहा कि ये भटक रहा है। दंद्रम में माणा पर्यंति मूढ़ा, कहा अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम। जब इसी को सत्य मान लेता है, अविद्या के कारण नानात्व को ही सत्य मान लेता है, तब इसी में लक्ष्य बनाता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के पीछे जाता है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम, अपने को धीर और पंडित मानता है, अपने ज्ञान को सर्वोच्च ज्ञान मानता है। और फिर उसका नतीजा क्या होता है कि दंद्रम में माणा पर्यंत मूढ़ा, कहा वो मूढ़ है, वो एक से दूसरी योनि में भटकता रहता है, दंद्रम में माणा होता है। और फिर क्या, जैसे अंधे नहीं नियमाना, नहीं, इस दुनिया में देखो ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो दुख के परे हो, जीवन के साथ सुख दुख तो लगा ही रहता है।
ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती जो दुख से भरी न हो, दोष से भरी न हो। इस प्रकार की एक सामान्य फिलॉसफी लेकर के व्यक्ति उस सर्वोच्च लक्ष्य से ही वंचित हो जाता है, लक्ष्य के बारे में ही धारणा नहीं बना पाता, और फिर उसको पाने की तरफ तो बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं। कठोपनिषद में फिर कहा कि जो बाल बुद्धि वाले लोग हैं वो ही इस जगत को सत्य मानते हैं। वो भूल जाते हैं कि ये शरीर कभी अंत भी होगा और कभी यहाँ से जाना भी पड़ेगा, जबकि जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कब प्राप्त होती है, कब आदमी युवा होता है, भेड़ होता है, कब कितने दिन की। कहा कि ये नचिकेता से कहते हैं यमराज कि ऐसे लोग प्रमाद्यंतम वित्त में मोहेन मूढ़म, वो प्रमाद में पड़े रहते हैं, वित्त के ही मोह में, संसार के जो तमाम भोग पदार्थ हैं, अर्थ आदि, उनके ही मोह में पड़े रहते हैं, और पुनर्वश माग पद्यते में, बार बार मेरे वश में ही आते हैं। अर्थात यमराज का पाश उनको मृत्यु के मुख में डालता है, फिर जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु, ये पुनर्जन्म, पुनर्वश मां पद्यते में। तो भाष्यकार चाहते हैं कि साधक तुम सत्य में प्रवेश कर लो और जो जीव बने बैठे हो अनादिकाल से, उस जीवत्व से ऊपर उठ जाओ। कहते हैं ये जीवत्व टिका किस चीज पे है? जगत की स्थिति जीवत्व के ही कारण है। पहले अगर हमको नाश करना है, पहले जिसका मिथ्यात्व जानना है, तो जगत का नहीं जीवत्व का ही जानना है। पहले जीवत्व का मिथ्यात्व जानेंगे तो जगत का मिथ्यात्व तो अपने आप स्पष्ट हो जाए, क्योंकि जीव के ही लिए तो जगत है। जब जीव है, जीव के संस्कार हैं, जीव की वासनाएं हैं, जीव की इच्छाएं हैं, तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंद्रियां हैं, शरीर है, कर्म है और संसार भोग है। लेकिन ये सब जंजाल की शुरुआत अंदर से होती है, बाहर नहीं। अगर अंदर वासना न हो, इच्छा न हो, तो बाहर के भोग पदार्थों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। वो महत्वपूर्ण इसीलिए हैं क्योंकि उनको पाने की इच्छा हमारे अंदर है, और जिस पदार्थ की दृढ़ इच्छा है उसके लिए वही पदार्थ उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम नशा नहीं करते तो हमारे लिए नशे के पदार्थ महत्वपूर्ण नहीं, और लोगों के लिए वही सबसे महत्वपूर्ण नशे की पदार्थ हैं जो नशे की जिसकी। ऐसे ही जिसकी जहाँ आसक्ति है, असल में राग जहाँ है वो महत्वपूर्ण है, तो रागास्पद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। रागास्पद जो है संसार में जिस विषय से राग है, वो इसलिए कि अंदर राग बैठा हुआ है, इसलिए वो रागास्पद वस्तु महत्वपूर्ण है। अगर राग किसी और चीज का हो जाए तो फिर और चीज महत्वपूर्ण लगने लगी। गुरु जी कहते थे, देखो अभी आगे की कारिका में ही बताएंगे कि राग छोड़ने से राग नहीं जाता है। राग का आलंबन श्रेष्ठतर बना देने से निम्नतर राग छूट जाता है। किसी हल्की और साधना विरोधी चीज के राग में अगर हमारा चित्त उलझा हुआ है, तो धीरे से अगर हम उससे कहेंगे कि हाँ ना उलझो, तो मानेगा नहीं हमारी बात, क्योंकि कहीं न बिना राग के रह, जब तक जीवत तो है तो बिना राग के ये चित्त रह भी नहीं सकता है। इसका उपाय केवल यही है कि धीरे से उस राग को किसी ऐसे श्रेष्ठ आलम्बन में नियुक्त कर दिया जाए जो साधना के अनुकूल पड़ता हो, जो साधना मार्ग के अनुकूल पड़ता हो, उससे राग कर दिया जाए। फिल्मी गाने सुनने का अगर राग है तो वहाँ से हटा करके और भैया भजन का राग लगा दो, उसको म्यूजिक का राग, और अच्छा म्यूजिक हो जाए। इस तरह से तो हम राग के
आलंबन को बदलें, और धीरे धीरे फिर ऐसा होगा, जब चित्त शुद्ध होता जाएगा तो फिर आत्मज्ञान का राग ही हो जाएगा। आत्मज्ञान की आसक्ति से ही चित्त भर जाएगा, और तब श्रवण मनन निधिध्यासन में स्वाभाविक रूप से चित्त की गति हो जाएगी, जो कि हमको सत्य तक पहुंचा देगी। कहा देखो, ये जो अहंकार का जीवन है, ये भाष्यकार ने कहा विचाराभाव जीवन। ये विचार के अभाव में ही अहंकार बना रहता है, जीवत्व बना रहता है। जीवत्व का जीवन क्या है? विचार का अभाव। हम विचार करेंगे तो जीवत्व कहीं मिलेगा ही नहीं, आत्म तत्व ही मिलेगा। हम जानेंगे कि जो चिदात्म वस्तु है वो तो अद्वय है, जीवों में अनेकता है, अंतःकरणों में अनेकता है, शरीरों में अनेकता है, संसार में अनेकता है, लेकिन जो आत्म तत्व है वो तो अद्वय है। और वो चूंकि चेतन है, और चेतन से कोई उत्पत्ति संभव नहीं होती है, चेतन किसी चीज का परिणामी कारण नहीं हो सकता है। जैसे मिट्टी घड़े का कारण है, वैसे चेतन कारण रूप हो ही नहीं सकता है, इसलिए उससे कार्य रूप जगत की उत्पत्ति की कोई संभावना ही नहीं है। क्योंकि चेतन से क्या, चेतन से जड़ थोड़ बनेगा, चेतन में कारणता का आरोप नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर चेतन से किसी चीज की उत्पत्ति है तो वो वास्तविक उत्पत्ति नहीं है, वो प्रतीति रूप ही है, क्योंकि चेतन में परिणमन संभव नहीं है। चेतन से चेतन बनेगा, फिर 2, 3, 4 चेतन थोड़े होते हैं, चेतन तो एक ही होता है। चेतन से जड़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, चेतन पर कारणता का आरोप नहीं किया जा सकता है, चेतन से कार्य रूप जगत की कोई वास्तविक उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, कोई संभावना नहीं है। इसलिए जो चिदात्मा है वो अद्वय है, वो निर्विकार है। उसमें जीवत्व न परमार्थ रूप से है और न स्वतंत्र रूप से है। ये जीवत्व उस चिदात्मा में मिथ्या ही है। हाँ, अगर हम व्यवहार को ही परम सत्य मान करके बैठ जाएंगे, व्यवहार को ही जब हम प्रमाण मान लेंगे तब तो जगत सत्य लगेगा। नहीं साहब, इसके साथ व्यवहार हो रहा है तो ये सत्य है। अगर हम व्यवहार को सत्यता का प्रमाण मान लेंगे तब तो हमको जगत और जगत की अनेकता सब सत्य ही मालूम पड़ेंगी। लेकिन अगर परमार्थ पर हमारी दृष्टि होगी तब तो नानात्व लीन हो जाएगा, तब वो नानात्व सर्पवत ही सिद्ध होगा। लेकिन एक बार अगर व्यवहार को प्रमाण मान लिया, जीवत्व की सत्ता हमने स्वीकार कर ली, तब फिर तो अलग अलग बातों की सत्ता हम स्वीकार करने लगेंगे। तो प्रमाण की कसौटी लेकर के ये जो 4 चीजें बताई गई, वो अगर हम इस कसौटी पे कसेंगे, नाना तो कहीं मिलेगा ही नहीं। कहा तत्वविदो विदु, जो तत्वविद हैं वो इस प्रकार से आत्मा को जानते हैं। गीता जी में कहा 9वें अध्याय में 7वें 8वें श्लोक में कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। ये जितने अर्जुन भूत हैं, ये जब प्रलय होता है तब मुझ में ही लीन हो जाते हैं। प्रकृति में यान्ति माम, मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। जितने भी भूत हैं वो प्रलय के समय मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और जब फिर से सृष्टि का समय आता है तो कल्पादौ विसृजामि अहम्, जब अगले कल्प में सृष्टि रचना का समय आता है तो मैं इनकी फिर से रचना कर देता हूं। और कहा प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, अपनी प्रकृति को अपने वश में करके मैं इन समस्त भूतों की बार बार रचना करता हूं। विसृजामि पुनः पुनः,
और ये किस प्रकार से मैं करता हूँ, ये भूत कैसे हैं, ये स्वतंत्र हैं। तो कहा नहीं, भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर वशात्। ये जो भूतग्राम है, अनेक भूत हैं, ये सब प्रकृति के वश में हैं, अर्थात प्रकृति के वश में हैं, यानी स्वतंत्र नहीं है, अवश हैं, अवशम हैं और प्रकृतेर वशात् हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। इच्छाएं कहाँ से आई? वासनाओं से आई, वासनाएं संस्कार से आई। कहा अवशम प्रकृतेर वशात्, असल में हम अवश हैं। हम अवश होकर के कार्य करते हैं, परवश होकर के कार्य करते हैं। हमारी जो आंतरिक प्रकृति है, जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उनसे मजबूर होकर के, अवश होकर के हम कार्य करते हैं। और अगले जन्म में भी हम उन इच्छाओं के यथा ज्ञान यथा कर्म यथा श्रुतम, कठोपनिषद में कहा अगला जन्म भी जो मिलेगा वो ज्ञान और कर्म के अनुसार ही मिलेगा। और कर्म कैसे होता है? वो भी असल में ज्ञान के ही अनुसार होता है। जिसका जैसा ज्ञान होता है उसका वैसा कर्म होता है। जो सोचेगा कि सत्संग अच्छी चीज, वो सत्संग में जाने रूपी कर्म करेगा, वो शुद्ध चिंतन रूपी करेगा। कोई अशुद्ध चिंतन रूपी कर्म करेगा तो फिर शरीर से भी अशुद्ध कर्म हो जाएगा। जिसका चिंतन जैसा है वो चिंतन कैसा होगा, जिसका ज्ञान जैसा होगा वैसा उसका चिंतन होगा, जैसा चिंतन होगा वैसा इच्छाएं होंगी, वैसा कर्म होगा। तो कहा देखो यथा कर्म यथा श्रुतम में भी ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है कि ज्ञान की स्थिति क्या है। कहा ये जो भगवान ने गीता में 7वें 8वें श्लोक में प्रलय और सृष्टि की बात बताई, ये क्या वास्तविक है? कहा नहीं, ये उस प्रलय और सृष्टि की बात बता रहे हैं जो असल में न कभी हुई और न कभी ली। ये तो हमारी दृष्टि से प्रलय भी होता है और सृष्टि भी होती है, और भगवान प्रलय करने वाले भी हैं और सृष्टि करने वाले भी हैं। असल में भगवान तो वो ब्रह्म तो कुछ भी नहीं करता। ये हमारी दृष्टि से असल में वहाँ न कोई प्रलय है, न कोई सृष्टि है, न भूतग्रामम है, न कोई प्रकृति है, न अवसात है, न कुछ है, जीवत्व ही नहीं है। तो फिर और बाकी से ये सब भाव ही हैं, पृथक भाव ही, नानात्व हाय वह कुछ नहीं। और इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है और भगवान भी समझाने के लिए ही ये कह रहे हैं। ये सब सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो भगवान ने 9वें अध्याय में भी 5वें श्लोक में बताया कि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम। देखो अर्जुन, मुझ में तो कुछ है ही नहीं असल में। न च मत्स्थानि भूत, ये भूतग्रामम मुझ में है वहीं कहीं नहीं। मेरे योग का ईश्वर देखो, जो कहीं कुछ है ही नहीं वहाँ इतना बड़ा। न च मत्स्थानि भूतानि, भगवान की दृष्टि से, तत्व ज्ञानी की दृष्टि से, तत्व विदुह जो है उसकी दृष्टि में ये प्रपंच, ये नानात्व न परमार्थ रूप से है, न स्वतंत्र रूप से है, न इसकी आत्मा से पृथक कोई सत्ता है और न इसकी आत्मा से अपृथक भी कोई सत्ता है। कि देखो आत्मा का आश्रय लिए बिना किसी चीज की कोई सत्ता नहीं है, और आत्मा के आश्रय के कारण ही सबकी सत्ता है। जासु सत्यता ते जड़माया भास सत्यैव मोह सहाया यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्वादि अमृषैव भाति सकलम। उन राम जी की सत्ता से ही ये जो मृषा नानात्व है ये अमृषा लगता है। यत्सत्वादि अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहे भ्रमा। जैसे रस्सी की सत्ता से सर्प भी सत्तावान और सत्य लगता है, ऐसे ही राम जी की सत्ता से ये जगत भी सत्य लगता है। ब्रह्मादि देवासुरा भी सत्य लगते हैं, सत्य नहीं है। तुलसी बाबू ने शुरू में कह दिया, कहा ये जो नानात्व है ये रज्जु में सर्पवत ही कल्पित है, और फिर जो चीज है ही नहीं उसको ये कहाँ से कहा जाए कि ये उससे पृथक है या अपृथक है।
वो तो है ही नहीं। जो न परमार्थ रूप से है न स्वतंत्र रूप से है, उसको पृथक या अपृथक कहने का भी कोई आधार नहीं बनता है। परमार्थ दृष्टि से कुछ पृथकता नहीं है, भाष्यकार कहते हैं, जबकि व्यवहार दृष्टि से अश्वान महिषः पृथक वत एव। जबकि व्यवहार दृष्टि से कोई नहीं कह सकता है कि घोड़ा और भैंसा एक है। अश्व महिषः पृथक नहीं है, व्यवहार दृष्टि से तो ऐसा कहा नहीं जा सकता है। घोड़ा अलग है, भैंसा अलग है, लेकिन परमार्थ दृष्टि से कुछ भी सत्ता अलग नहीं है। इसी तरीके से जो ये कल्पनाएं हैं, वाद हैं, ये असत होने के कारण न आत्मा से मिल करके ही इनकी सत्ता है, न अलग होकर के भी इनकी सत्ता है। परमार्थ तत्वविद ब्राह्मणा एवं विदुः, जो परमार्थविद ब्राह्मण हैं, तत्वविद हैं, वो इस प्रकार से आत्म तत्व को जानते हैं। अब भाष्यकार अंतिम लाइन में, इस 34वीं कारिका का भाष्य की अंतिम लाइन में एक निचोड़ रखते हैं कि ये कारिका संदेश क्या दे रही है कि अतः अशिव हेतुत्व अभावात् अद्वैता एव शिव इति अभिप्राय। कहना क्या चाह रहे हैं, वही जो 33वीं कारिका में कारिकाकार ने कहा था, असल में इस कारिका का भी संदेश वही है कि जो अनेकता है, जो नानात्व है, वो अशिवत्व का हेतु है और अद्वैता ही शिवत्व का हेतु है। कल्याणकारी अद्वैता ही है और जो अशिवत्व है वो अकल्याणकारी है। और जो चिदात्मा है उसमें अशिवत्व के हेतु नानात्व का नितांत अभाव है, ये बताना चाह रहे हैं कि अद्वैता ही मंगलकारी है, जो नानात्व है, द्वैत है, वो अमंगलकारी है और नानात्व का उस अद्वैत तत्व में नितांत अभाव है। इसलिए हे साधक, तुम उस अद्वैत तत्व को उपलब्ध हो जाओ, आत्म तत्व में ही अपना घर बना लो और उस सर्वोच्च शिवत्व की दशा को प्राप्त कर लो, अपने जीवन को मंगलमय बना लो। ऐसे इस 34वीं कारिका में कारिकाकार ने बताया। 35वीं कारिका में क्या कहते हैं, अब ये 35, 36, 37 और 38 चार कारिकाएं इस वैतथ्य प्रकरण में और बची। इन चारों अब जो उपदेश करना था कारिकाकार को, वो तो 34वीं कारिका तक उन्होंने कर दिया कि देखो अद्वैता एवं शिवा, अद्वैता ही है, सत्ता है तो अद्वैता की है और वही कल्याणकारी है, वही मंगलकारी है। उपदेश तो यहाँ पर समाप्त हो गया। अब थोड़ा वो जो परम और चरम लक्ष्य बताया, जो परम सत्य बताया, अब उस तत्वदर्शी की, जिसको ये सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, जो तत्वविदो विदुः है, उस सम्यक दर्शन की अब अगली चार कारिकाओं में थोड़ा स्तुति करते हैं। स्तुति करते हैं और वो भी प्रेरणा देने के लिए स्तुति करते हैं और थोड़ी साधना पथ का भी निरूपण करते हैं कि उस स्थिति तक एक अंतिम बार कारिकाकार फिर ये बताते हैं कि हे साधक, तुम उस परमार्थ की स्थिति तक कैसे पहुंचो। तो अब 35वीं कारिका में बताते हैं कि कौन है जो उस परमार्थ के बोध को उपलब्ध हो जाता है और कौन है जो उस परमार्थ के बोध को उपलब्ध नहीं हो पाता है। कौन और जो उपलब्ध होता है वो क्यों उपलब्ध हो जाता है,
और जो नहीं उपलब्ध हो पाता उस परमार्थ के बोध में, वो क्यों नहीं उपलब्ध हो पाता है। 35वीं कारिका में कहते हैं, वीतराग भय क्रोधई मुनिभिर वेद पार गई निर्विकल्पो हि अयम दृष्टः प्रपंचोपशमो अद्वयः। कहते हैं अयम दृष्टः निर्विकल्पो हि अयम दृष्टः प्रपंचोपशमो द्वयः। अयम, ये जो निर्विकल्प चेतन आत्मा है, निर्विकल्प, क्योंकि बाकी तो सब कल्पनाएं हैं, अनेक 20 से 28 तक बताया कि जो भी कल्पनाएं हैं, असद्भिः भावैः, जो सुपर इम्पोजिशंस हैं, जो असत हैं, जो प्रतीति मात्र हैं, आभास मात्र हैं, जो निर्विकल्प है, जो विकल्पित हुआ ही नहीं, लेकिन जिसकी सत्ता से ही सारे विकल्प सत्तावान लगते हैं, वो जो निर्विकल्प अधिष्ठान आत्मा है, जो सारे विकल्पों का आश्रय है, लेकिन जो स्वयं निर्विकल्प है, ऐसे उस निर्विकल्प आत्मा को, निर्विकल्प चेतन आत्मा को, दो विशेषण उसके लिए और दिए। एक तो निर्विकल्प बताया, वो जो चेतन आत्मा जो अधिष्ठान है, एक कहा इस 35वीं कारिका में, दूसरी पंक्ति पहले देखते हैं कि वो निर्विकल्प है, वो विकल्पित होता ही नहीं। जितने विकल्प हैं, नानात्व है, तो सुपर इम्पोजिशन है। जो अधिष्ठान है, आश्रय है, वो निर्विकल्प चेतन आत्मा है। वो निर्विकल्प चेतन आत्मा है, और वो कैसा है? अद्वयः। वो उसमें द्वैत छू नहीं गया है, अद्वयः है। और कैसा है? प्रपंचोपशमः, उसमें सारी प्रपंचों का उपशम हो गया है। प्रपंच का मतलब नानात्व, जगत। देखिए, वो आगम प्रकरण के 7वें मंत्र की ही बात कह रहे हैं। प्रपंचोपशमः शांतम शिवम अद्वैतम, शब्द वहीं के हैं, श्रुति के ही, कोई कारिका के नहीं। आधार तो, मूल प्रमाण तो श्रुति ही है। कहा जो निर्विकल्प चेतन आत्मा है, जहां सारे प्रपंच का उपशम हो जाता है, और जो अद्वय है, अयम दृष्टः, वह देखा गया। ऐसा निर्विकल्प प्रपंचोपशम अद्वय आत्मा देखा गया। किसके द्वारा देखा गया? मुनि भी, मुनियों के द्वारा देखा गया। मुनि भी अयम दृष्टा, जो मुनि लोग हैं, उन्होंने देखा, आत्मा को देखा। कैसे आत्मा को देखा? जो निर्विकल्प है, जहां प्रपंच का उपशम है, और जो अद्वय है। अब कहते हैं, ये 3 विशेषण तो सत्य के लिए दिए, उस चेतन के लिए 3 विशेषण दिए, निर्विकल्प, प्रपंचोपशम और अद्वय। कारिका की दूसरी लाइन में उस सत्य के लिए, उस अधिष्ठान के लिए, आश्रय के लिए 3 विकल्प दिए चेतन के लिए, कि वो निर्विकल्प है, प्रपंचोपशम है और अद्वय है। ऐसे उस निर्विकल्प, प्रपंचोपशम और अद्वय जो चेतन है, जो कल्याणकारी है, जो मंगलकम है, जो अभय देने वाला है, उसको कौन देख पाता है? तो पहली लाइन में 3 विशेषण, 3 अधिकार दिए कि ये 3 अधिकारों से जो अधिकारवान है, वही इस प्रकार की आत्मा को देख पाता है। ये 3 अधिकार क्या बताए? कहा वीतराग भय क्रोधैः। पहला अधिकार क्या होना चाहिए उस साधक में, जो इस निष्प्रपंच निर्विकल्प अद्वय आत्मा को देख पाए? कहा वीतराग भय क्रोधैः। बहिरंग साधना उसकी पुष्ट होनी चाहिए। वो राग से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वो क्रोध से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, और वो भय से भरा हुआ नहीं होना चाहिए।
ऐसा नहीं हो सकता कि वो रागी हो, वो भयभीत हो, वो क्रोधी हो और वो मुनि हो जाए, वो तत्वदर्शी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अधिकारित्व तो पहला बताया कि वीतराग भय क्रोध ही होना चाहिए। जीवन में उसके राग चला जाना चाहिए। ये जो पहला अधिकारित्व तो बता रहे हैं, अर्थ क्या है कि सद्गुणी होना चाहिए। बहिरंग रूप से सद्गुणी होना चाहिए, बहिरंग रूप से सद्गुणी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राग हो और व्यक्ति सत्कर्मी भी बना रहे। राग होगा अगर तो पक्षपात कराएगा राग, और अगर पक्षपात कराएगा तो कर्म बिगड़ेगा, और अगर कर्म बिगड़ेगा तो फिर उसका दुष्परिणाम आएगा और दुष्कर्म करने वाला सत्य के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो, ना समाहिता, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने न ही। ये तो कठोपनिषद में कहा। देखो, कर्म तो ठीक होना ही चाहिए, कर्म तो मूल बात है। अगर कर्म बिगड़ गया तो फिर तो आगे फिर रास्ता ही बंद हो गया। और राग से पक्षपात होता है, पक्षपात के कारण कर्म बिगड़ता है। गुरु जी कहते थे, देखो भाई, ये जो महाभारत हुई इसका कारण राग ही था। दुर्योधन जानता था कि हमारा अधिकार नहीं है। हमारे पिताजी तो चूंकि वो सक्षम नहीं थे, पांडु तो कुछ दिन के लिए ही राजा बनाए गए थे, लेकिन उसने मान लिया कि ये हमारा ही राज्य है और सब है, और इतना राग हो गया उसको कि इतना बड़ा महाभारत हो गया और इतना बड़ा जनहानि हो गई। अगर राग होता है तो फिर परिणाम कर्म बिगड़ता है और फिर महाभारत होती है। कहा देखो, जो राग होता है असल में भय का कारण भी यही होता है। धन से राग है, किसी भी चीज से राग है, कहीं हमारा स्वास्थ्य न खराब हो जाए, कहीं हमारा धन न नष्ट हो जाए, कहीं बाल बच्चे न बिगड़ जाएं, कहीं ये न हो जाए। ये राग ही भय का कारण भी होता है। राग होते कर्म भी बिगड़ेगा, और जब भय होता है तो गलत सही ढंग से उस भय को दूर करने का प्रयास भी होता है। फिर भय के कारण ऐसा थोड़ा है कि हर आदमी इतना लालची होता है, लेकिन सोचता है कि भाई कल को जो है ऐसा ना हो कि कोई ऐसी अड़चन आ जाए, कोई ऐसा शारीरिक हम नौकरी पे जा ही ना पाए, इसलिए भाई अभी से थोड़ा ज़्यादा कमा लो, हैं, चाहे सही ढंग से गलत ढंग से। कहा कि भाई देखो, ये जो भय है, भय के कारण भी व्यक्तिगत, राग के कारण भी कर्म बिगाड़ता है और भय के कारण भी कर्म बिगाड़ता है। और फिर क्या होता है कि जिससे भय होता है, असमर्थ कोई विपरीत परिस्थिति की कल्पना ही हुई, अपरिस्थिति हुई, और हम उससे ठीक से निपट नहीं पा रहे हैं, तो फिर भय होता है। कल्पना कर करके भी भविष्य की परिस्थितियों से भय होता है, और वो भय असमर्थता का प्रतीक होता है कि हम ऐसी परिस्थिति अगर आ गई तो उससे निपटने में असमर्थ होंगे, और फिर उस असमर्थता के बोध वाला व्यक्ति भयभीत हो जाता है, और भय के कारण फिर वो कुछ गलत कदम भी उठा सकता है, पक्षपात कुछ ऐसा कर सकता है कि जिससे कर्म बिगड़ जाए। और किसी ने कुछ विपरीत बात हो गई, और अगर हम उससे निपटने में समर्थ हैं तब फिर क्रोध हो जाता है। क्रोध कर बैठता है व्यक्ति कि हमारे अनुकूल क्यों नहीं हो रहा है। तो देखा जाए तो राग ही भय का भी कारण है और राग ही क्रोध का भी कारण है। राग भी कर्म को बिगाड़ता है, भय भी कर्म को बिगाड़ता है, और क्रोध भी कर्म को बिगाड़ता
है, व्यवहार को भी बिगाड़ता है। राग भी व्यवहार को बिगाड़ता है, भय भी व्यवहार को बिगाड़ता है, और क्रोध भी व्यवहार को बिगाड़ता है। इसलिए ये तीन दोष जो यहाँ बताए, राग, भय और क्रोध, ये कर्म और व्यवहार को बिगाड़ने वाले हैं। और कर्म और व्यवहार को बिगाड़ करके कोई आत्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहा देखो, बहिरंग साधना पुष्ट होनी चाहिए। पहला अधिकारित्व तो क्या है बोध के लिए? वीतराग भय क्रोध ही, वीतराग भय क्रोध ही। और ध्यान रखना चाहिए जो अभी हमने चर्चा की कि देखो, जीवत्व के रहते राग को पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए दुष्कर्म के बजाय उस राग को विवेकपूर्वक, धैर्यपूर्वक सत्कर्म में लगा देना चाहिए। सत्कर्म से राग कर लेना चाहिए। दुष्कर्म से धीरे से हटा करके उस राग का आलंबन धैर्यपूर्वक और विवेकपूर्वक सत्कर्म या धर्म कर्म में लगा देना चाहिए। जो शास्त्र के अनुसार कर्म है, जो धर्म है हमारा, धर्मानुसारी कर्मों में उस राग को लगा देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे कर्म ठीक हैं तो फिर दूसरा व्यक्ति चाहे जितना दांव पेच खेले वही परेशान होगा, हम परेशान नहीं होंगे। शास्त्र झूठा नहीं है। जो सत्कर्मी है उसको न भय की आवश्यकता है, न परेशान होने की आवश्यकता है। उसके साथ कहा, मायापति सेवक सन माया, करे तो उलट करे सुरराया। बृहस्पति ने इंद्र को समझाया कि भरत के साथ ऐसा मत करो। कहा देखो, और ये जो हम सोचते हैं राग बड़ी पक्की चीज है, असल में राग उतनी पक्की चीज है भी नहीं। राग सुखानुशयी राग, जो चीज सुख देने में समर्थ होती है उसी से राग होता है। पतंजलि योग सूत्र में कहा, सुखानुशयी राग, अनुकूल वेदनीयम सुखम, जिससे अनुकूल वेदना होती है उस अनुकूल वेदना को ही सुख कहते हैं। और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो प्रतिकूल वेदना होती है उसको है तो वेदना है। और कहा जिससे अनुकूल वेदना होती है उसके उस सुख के बाद की जो वृत्ति है उसी को राग कहते हैं। सुखानुशयी रागा। भाई ये हमारे सब काम कर देते हैं, अरे भाई इनसे धन की प्राप्ति होती है, इनसे इस प्रकार से सुख मिलता है, इनसे ये मिलता है। सुखानुशयी रागा। देखो, जो तुम्हें सुख दे उससे स्वाभाविक रूप से राग हो जाता है, सुखानुशयी रागा। लेकिन अब राग की मूल क्या है? सुखानुशयी चूंकि रागा है, किसी से कितना भी राग हो, जिस दिन वो सुखद नहीं रह जाएगा स्वाभाविक रूप से उससे राग खत्म हो जाएगा। जब तक सुख देने में समर्थ है तभी तक राग है। जैसे ही वो सुख देने में समर्थ नहीं रह जाएगा या दुख देने लगेगा, राग अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये राग बड़ी पक्की चीज नहीं है। ये संसार के विषय जब तक सुख और सुरक्षा देने लायक हैं तभी तक इनसे राग रहता है, और जैसे ही ये उस लायक नहीं रह जाते हैं तो वहां राग की वृत्ति भी नहीं रह जाती है। इसलिए क्या कहा जाए कि विषय प्रेम मिथ्या है, क्योंकि विषय जब तक सुख देने में समर्थ है तभी तक उससे राग है। जैसे ही वो सुख देने में समर्थ नहीं रहेगा वो विषय, तो उधर से राग नहीं रहेगा। कहा इसलिए विषय प्रेम मिथ्या है, ये राग वाग भी मिथ्या है। इसलिए साधक को अपना जीवन राग परायण न बना करके कर्तव्य परायण ही बनाना चाहिए। विषय पर आश्रित होकर के जीवन नहीं जीना चाहिए, धर्म पर आश्रित होकर के जीवन जीना चाहिए, और ईश्वर पर आश्रित होकर जीवन जीना चाहिए। विषयाश्रय का जीवन साधक का जीवन नहीं है, धर्माश्रय का जीवन ही साधक का जीवन है, और ईश्वराश्रय का जीवन ही साधक का जीवन है। कहा कि इस प्रकार से जो बहिरंग साधना है वो
पुष्ट होनी चाहिए। वीतराग भय क्रोध ही। अब कहा जो वीतराग भय क्रोध ही हो गया, जो सद्गुण से संपन्न हो गया, जिसकी बहिरंग साधना पुष्ट हो गई, तो इसका फल क्या होगा? कहा इसका फल होगा मुनित्व। मुनि भी का अर्थ किया भाष्यकार ने मननशील विवेकी भी। यानी अब वो क्या करेगा? देखिए, जो अगर वो चिंतनशील न होता तो वो विषयाश्रय से, रागाश्रय से ऊपर उठ करके धर्माश्रय और ईश्वराश्रय का जीवन न जीता। यानी चिंतन तो उसके जीवन में प्रस्फुटित हो ही गया है, और ये चिंतन अब जब ऊपर बढ़ जाएगा, बहिरंग साधना पुष्ट हो जाएगी, वीतराग भय क्रोध ही हो जाएगा, तब अब उसका चिंतन के आयाम थोड़ा श्रेष्ठ आलंबन लेकर के चिंतन होगा और वो मुनि बन जाएगा। श्रुतिमतः तर्केषु अनुसंधीयता, साधना पंचकम में कहा। अब उसका जो चिंतन होगा, उसका तर्क जो होगा, वो श्रुति के अनुसार होगा। कहा मननशील ही विवेकी भी। मननशील ही यानी मनन का अर्थ क्या है कि चिंतन करना उसकी बुद्धि का स्वभाव बन गया, वो मुनि हो गया, मननशील हो गया। शीलई, शील का अर्थ क्या होता है? तो कहा कि ये बड़े शीलवान हैं। यानी क्या है? ये स्वभावतः बहुत मृदुल व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इनका व्यवहार बड़ा शालीनतापूर्ण है, या कहें इनका स्वभाव बड़ा शालीनतापूर्ण है। तो शीलई का संबंध किससे है? स्वभाव से है। वो क्या है? स्वभाव का वाचक है शील, और विवेक क्या है? ये बुद्धि की सामर्थ्य का वाचक है। वो बड़े विवेकी हैं, मतलब उनकी बुद्धि बड़ी सामर्थ्यवान है, अच्छी बुद्धि है। और शीलई का मतलब स्वभाव बड़ा अच्छा है। दोनों चीजें भाष्यकार ने कही। मुनि के अंदर दोनों होता है, शील भी होता है और विवेक भी होता है। उसका स्वभाव भी उत्तम कोटि का है, और उसका बुद्धि की सामर्थ्य भी उच्चतम कोटि की है। ऐसा उसका स्वभाव बन गया, उसका चिंतन करना हो गया। कहा वो विवेकी है। तो वीतराग भय क्रोध के बाद में पहला अधिकार बताया, उस निर्विकल्प प्रपंचोपशम अद्वय आत्मा को कैसे लोग देख पाते हैं साधक, जो वीतराग भय क्रोध ही हैं। दूसरा कहा जो मुनि भी हैं, जो विवेकी हैं, और केवल विवेकी होने से और सद्गुणी होने से ही क्या हो जाएगा? कहा नहीं, बिना प्रमाण के तो ये संभव नहीं है। तत्व ज्ञान बिना प्रमाण की शरण में गए संभव नहीं है। और प्रमाण क्या? उपनिषद, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। बिना वेदांत प्रमाण के तत्व ज्ञान संभव नहीं है। तो पहला कहा अधिकार वीतराग भय क्रोध ही, बहिरंग साधना पुष्ट हो। दूसरा अंतरंग साधना पुष्ट हो, विवेकी हो, चिंतन सामर्थ्य हो, स्वभाव अच्छा हो। और फिर अंतिम बात, तीसरी बात बताई, वेद पार गई, वेद का विद्वान हो, वेद के अर्थ को ठीक ठीक समझता हो, उसकी मेधा में इतनी शक्ति हो कि वेद का, उपनिषद का, के मंत्रों का जो अर्थ है उसको धारण कर सके। भाष्यकार ने वेद पारगई पर जब भाष्य लिखा तो कहा अवगत वेदार्थ तत्वैहि ज्ञानी भी। वेद ही नहीं, वेद का अर्थ, और वेद का अर्थ ही नहीं, वेद के अर्थ का तत्व, वेदार्थ तत्वैहि अवगत। जो जानता है, किसको जानता है? वेद को ही नहीं, वेद के अर्थ को, और अर्थ को ही नहीं, अर्थ के भी तत्व को। यानी वेद के अर्थ का तत्व तो आत्मा ही है, उसको जो जानता है, फिर वो ऐसे बोध को प्राप्त हो जाता है।
ऐसी निर्विकल्प प्रपंचोपशम अद्वय आत्मा को ऐसे मुनि देख लेते हैं। जो वीतराग भय, 3 अधिकार बता दिए पहली लाइन में, वीतराग भय क्रोधई मुनिभि और वेद पारगई ही। और आत्मा के 3 लक्षण बता दिए कि वो निर्विकल्प है, प्रपंचोपशम है और अद्वय है। ऐसे निर्विकल्प प्रपंचोपशम और अद्वय आत्मा को ये 3 अधिकार वाले जो वीतराग भय क्रोधई ही हैं, मुनि भी हैं और वेद पारगई ही हैं, वो जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा विगत दोषई ही पंडितई ही वेदांतार्थ तत्परई। जो विगत दोषई हैं, जिनके सारे दोष चले गए हैं, जो पंडित हैं अर्थात मुनि हैं, और जो वेदांतार्थ तत्परई हैं, जो वेदांत के तत्व को जानते हैं, वही परमात्मा द्रष्टुम शक्य है, वही परम आत्मा को जानने में समर्थ होते हैं। और साथ साथ कह दिया न अन्य ही रागादि कलुषित चेतो भी, और कोई नहीं, अंतिम लाइन है 35वीं कारिका के भाष्य की, कहा न अन्य ही रागादि कलुषित चेतो भी, और कोई नहीं जान सकता है जिसका चित्त राग आदि अर्थात राग भय और क्रोध आदि दोषों से जिसका चित्त कलुषित है, वो इस निर्विकल्प अद्वय आत्मा को नहीं जान पाता है। जो विगत दोषई है, जो मुनि भी है, जो वेदांतार्थ तत्परई ही है, वही जान सकता है। गीता भाष्य के शुरू में ही भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा, तो गीता जी के भाष्य में भाष्यकार ने क्या लिखा कि गीता जी जिसका भाष्य में लिखने जा रहा हूं, ये सर्व वेदार्थ सार संग्रह भूतम इदम गीता शास्त्रम। ये गीता शास्त्र जो है वो सारे वेदार्थ के सार का संग्रह है। वेद के ही सार संग्रह का, वेद के अर्थ का, वेदार्थ। गीता शास्त्र जो है वेदार्थ सार संग्रह है। वेद के भी जो अर्थ है उसके सार का संग्रह करके भगवान ने रखा हुआ है। और कहा कि वेदार्थ ही नहीं, सर्व वेदार्थ, सर्व वेदार्थ, सारे वेदार्थ के का ये सार संग्रह भूत है गीता शास्त्रम। और कहा दुर्विज्ञेयार्थम। ये मत समझ लेना कि बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। दुर्विज्ञेयार्थम, ये दुर्विज्ञ है। बहुत जब अंतःकरण शुद्ध होगा, चिंतन सामर्थ्य विकसित होगी, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा बहुत होगी, तब ये सर्व वेदार्थ सार संग्रह भूतम गीता शास्त्रम समझ में आएगा। क्योंकि दुर्विज्ञ है। असल में तत्व को समझना, श्लोक का अर्थ समझ लेना कोई कठिन नहीं है, लेकिन फिर वो दृष्टि बना लेना, उस बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, इसके लिए बहुत साधना की आवश्यकता है। और जो 3 बातें अत्यंत आवश्यक हैं अधिकारित्व की, वो यहाँ बता दी। ये देखिए, ये एक प्रकार से कृपा है कारिकाकार की। जिन्होंने सारे प्रपंच को ही मिथ्या बता दिया, वो हमको साधना का मार्ग बता रहे हैं, क्योंकि वो तो सब तो मिथ्या है। किसके ऊपर क्रोध करोगे, किससे राग करोगे, कौन राग करेगा, करने वाला भी मिथ्या है, जिससे किया जा रहा है वो। इतना सब बताने के बाद भी साधना मार्ग बताया। प्रपंच को जो मिथ्या कहने वाले कारिकाकार हैं, वो भी कृपा करके हमारे जीवत्व की मजबूरी को पहचान करके हमें राग भय और द्रोष क्रोध से ऊपर उठने की सलाह देते हैं, विवेकी होने की सलाह देते हैं, और कहते हैं वेदांत की शरण में जा करके देखिए साधना का मार्ग। इतना सब बताने के बाद अंत में साधना का मार्ग बता दिया। ये भी कृपा है। आज तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि